Good morning, students. How are you all? I hope all are safe and fine. Students, आज हम हिंदी क्लास में पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 एंड लेसन नंबर 4. ओके, लेसन नंबर 3 है आ की मात्रा. लेसन नंबर 3 क्या है बच्चों? आ की मात्रा. और लेसन नंबर 4 क्या है? छोटी ई की मात्रा. ओके, तो सबसे पहले आ की मात्रा के बारे में जानते हैं. ओके, तो आ की मात्रा है वो कोई भी व्यंजन के पास में लगती है. देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया था. क है तो उसके पास में हम स्टैंडिंग लाइन करेंगे तो उसे आ की मात्रा बोलते हैं. किसकी मात्रा बोलते हैं बच्चों? आ की मात्रा बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे आ की मात्रा के थोड़े एग्जाम्पल है वो मैं रीड कर रही हूँ. देन उसके बाद हम उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे. ओके, आ की मात्रा के बारे में एग्जाम्पल है का र, मा ला, बा जा, पा ल क, आ स, पा स, ना म, ला ल, ह रा, ना व. ओके, शा म, आ ना, जा ना, खा ना, अ नार, बा दल, आ दत, आ राम, गा जर, म कान, मानव, टमाटर. ओके, ये थे आ की मात्रा के एग्जाम्पल. ओके, उसके बारे में थोड़ा है वो देखते हैं. पढ़ो है आकाश आ खाना खा, लाल गाजर खा, सलाद खा, अनार आम पालक खा, रमा पाठशाला जा, पढ़कर आ, बाजार जा, मामा ताला ला, लाल लाल टमाटर खा. इसमें क्या है? आकाश को बुला रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि खाना खा, लाल गाजर और सलाद खा. ओके, और फ्रूट में और वेजिटेबल में क्या बोल रहे हैं कि अनार आम और पालक खा, पालक लेके आ. फिर रमा को पाठशाला जाने के लिए बोल रहे हैं. पढ़कर जब आ रहे हैं तो बाज़ार जाना है, मामा ताला लेकर आता है और लाल लाल टमाटर खा, टमाटर लाना है. ठीक है, इसके बाद है शब्द जोड़कर पूरे करो. यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिया हुआ है आ, तो ये सारे वर्ड में आगे आएगा आ. आसमान, आम, आराम. फिर क्या है? पा, तो ये सब में आगे पा आएगा. पालक, पालना, पाठशाला. क्लियर? देन उसके बाद है बादल आया जल बरसाया. ये पोयम तो आपने देखी ही होगी. गड़गड़ गड़गड़ बादल आया जल बरलाया. बादल है वो आ रहा है और वो कैसी आवाज़ कर रहा है? गड़गड़ गड़गड़. जब बारिश होने वाली होती है तब बादलों में से आवाज़ आती है गड़गड़ करके, और फिर उसके अंदर वो पानी भर के लाता है बादल में. फिर वो बादल कैसा हो जाता है? अंदर पानी भरा हुआ होता है तो काला हो जाता है. तो काला काला बादल छाया, छम 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 जल बरसाया. यानी वो जब जल बरसाता है तो छम 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 ऐसी आवाज़ आती है. नाव बना नाव चला. देखो, ये नाव बनाकर नाव चला रहे हैं पानी में. छाता तान कर माला आ, ये माला है वो छाता तान कर आती है. हवा चल सर सर सर, छाता उड़ फर फर फर. हवा कैसे चलती है? सर सर ऐसे हवा चलती है. तो हवा बहुत चल रही है तो छाता उड़ जाता है फर करके. ओके, देन उसके बाद है मिलान करो बादल. तो कैसी आवाज़ आती है? गड़गड़. जल की छम छम, हवा की सर सर, छाता उड़ा फर. सही उत्तर पर राइट लगाओ. बादल क्या बरलाया? तो क्या की जगह पे आंसर आएगा? बादल जल बरलाया. ओके, बादल कैसा था? तो बादल काला था. माला क्या तान कर लाई? तो माला छाता तान कर लाई. ओके,
देन उसके बाद है एक और पोयम, मैंने इसमें आपको बाजा दिखाया था, राजा भी ड्रॉ करके दिखाया था, है ना। और मैंने आपको इसकी रिलेटेड आपको एक वीडियो भी सेंड की थी, है ना। आप सब ने देखी होगी और मज़ा आया होगा। ओके, अब ये रिवीजन में मैं करवा रही हूँ। आया आया राजा आया, लाया लाया बाजा लाया। ठीक है, कौन आता है? राजा करके एक लड़का आता है और वो क्या लेकर आता है? बाजा लेकर आता है। राजा बाजा बजा रहा है, देखिए वो बाजा बजा रहा है, बजा बजा कर नाच रहा है। क्या कर रहा है? डांस कर रहा है बाजा बजाते हुए। राजा करता हरदम काम, राजा है वो हरदम कुछ न कुछ काम करता रहता है, देखो, है ना। वह न करता अब आराम, अब वो आराम नहीं करता है। जब जब जाता वह बाजार, जब वो बाजार जाता है तो लाता गाजर आम अनार। क्या लाता है? तो गाजर, आम और अनार लेकर आता है। अब न टालता कल पर काम, अब वो कोई भी काम को कल पर नहीं टालता है। आज करता आज का काम, जो भी काम है वो आज ही के दिन वो ख़त्म कर देता है। ओके, फिर उसके बाद है एक्सरसाइज, चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। यहाँ पे पिक्चर दिए हैं, देन यहाँ पे नाम है, हमें उससे मिलाना है, यानी नंबर दे देंगे। ओके, छाता नंबर 3 पर है, तबला नंबर 4 पर है, माला नंबर 1 पर है, देन बादल नंबर 2 पर है। ओके, प्रश्नों के उत्तर लिखो। राजा क्या लाया? राजा क्या लाया? आंसर आएगा राजा बाजा लाया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, राजा हरदम क्या करता है? राजा हरदम क्या करता है? तो राजा हरदम काम करता है। ओके, देन चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। फर्स्ट है कार, देन सेकंड किसकी पिक्चर है? गाजर की, थर्ड टमाटर एंड फोर्थ पालक। ओके, देन नंबर 4 पर है मात्रा लगाओ। यहाँ पे आपको स्पेस दिया है, वहाँ पे आपको आ की मात्रा लगानी है। ओके, अनार, टमाटर, पालक और गाजर, इसमें न पे आप आ की मात्रा लगाओगे, इसमें म पे आ की मात्रा लगाओगे, इसमें प में और इसमें ग में। ओके, देन यहाँ तक क्लियर। अब इसमें देखते हैं लेसन नंबर 3 रिवीजन, आ की मात्रा, चित्र को पहचान कर नाम लिखो। इसमें आपने अभी यहीं पर किया था, ठीक है ना, इजीली है, आपको आ जाएगा। ये किसकी पिक्चर है? बादल, वेरी गुड। यहाँ पे आप बादल लिखोगे। देन ये क्या है? छाता। ओके, ये क्या है? नाव। क्या है बच्चों? ये नाव। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है, समान तुक वाले शब्द लिखो। क्या है? समान तुक वाले शब्द लिखो, यानी जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो दोनों में सेम आना चाहिए। जैसे मैंने अभी इसमें लिखा है आया, ठीक है, तो लास्ट में क्या है? या। तो जो आप समान तुक वाला वर्ड ढूंढते हो उसमें भी पीछे या आया हुआ चाहिए, उसे ही बोलते हैं समान तुक वाला शब्द। ओके, तो यहाँ पे आया दिया है तो लाया, तो देखिए लास्ट में यहाँ पे भी या है और यहाँ पे भी। ओके, आया लाया, भाया करके कोई मीनिंग ही नहीं होता है भाया का, ठीक है। देन सेकंड है सर सर सर, तो लास्ट में सब में र है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सर फर 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 और जल जल। ओके, तो क्या आएगा आंसर? फर फर फर। ओके, देन थर्ड है काम, काम का समान तुक क्या होगा? आम या नाव? मैंने आपको बोला था लास्ट में जो वर्ड है वही वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए लास्ट में, तभी उसे समान तुक वाला शब्द कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा? काम का आम। ओके, देन लास्ट है बाजा, बाजा का समान तुक क्या होगा? काज या राजा, तो समान अर्थ होगा राजा। ओके, यहाँ पे भी जा है और यहाँ पे भी जा। डन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर पर राइट लगाओ। क्या है? सही उत्तर पर राइट लगाओ। ओके, फर्स्ट है बादल क्या भर लाया, बादल क्या भर लाया? आंसर आएगा बादल जल भर लाया, तो जल पे आपको राइट करना है। देन बादल कैसा था? बादल है वो कैसा था? काला था या छाता था?
तो आंसर आएगा काला, बादल काला था। देन माला क्या तान कर लाई? माला जो लड़की है वो क्या तान कर आती है, छाता या नाव? तो आंसर आएगा छाता। ओके, माला छाता तान कर लाई। देन उसके बाद है मामा क्या लेकर आया? मामा क्या लेकर आया, छाता या ताला? आंसर आएगा ताला। ओके, मामा ताला लेकर आया। रमा कहाँ जा? रमा को कहाँ जाने के लिए बोल रहा है, पाठशाला या घर? तो पाठशाला आएगा। ओके, रमा पाठशाला जा। देन राजा क्या लाया, बाजा या बाजा? सही आंसर आएगा बाजा, राजा बाजा लाया। राजा क्या नहीं करता, आराम या निराश? यस राइट, आराम नहीं करता है। तो राजा आराम नहीं करता। बाजा बजाकर क्या करता है, नाचता है या काम करता है? ओके, नाचता है, नाच पे राइट आएगा। बाजा बजाकर नाच करता है। क्या नहीं टालता? क्या नहीं टालता है, काम या नाव? सही आंसर इज काम, काम नहीं टालता है। राजा कहाँ जाता है? राजा है वो लड़का कहाँ जाता है, शहर जाता है या बाजार? राइट आंसर इज बाजार, राजा बाजार जाता है। ओके, देन क्लियर। लेसन नंबर 3 क्लियर, रिवीजन ओवर। देन लेसन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। लेसन नंबर 4 क्या है, छोटी की मात्रा। क्या है, छोटी की मात्रा। ओके, छोटी की मात्रा का उच्चारण छोटा सा होता है और वो कोई भी व्यंजन के आगे लगाई जाती है। छोटी ई की मात्रा कोई भी व्यंजन के आगे लगाई जाती है। ओके, और उसका जो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है वो छोटा सा होता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, क है तो उसके आगे उसकी मात्रा लगी कि, ख है उसके आगे लगी गी, खी, गी, गी। ओके, ऐसे ही कोई भी व्यंजन के आगे लगाई जाती है छोटी ई की मात्रा और उसका उच्चारण भी छोटा होता है। मैं एग्जाम्पल रीड कर रही हूँ, आपको सुनोगे आपको पता चलेगा कि कैसे शॉर्ट होता है उच्चारण। ओके, उसके बाद हम लेसन एक्सप्लेन करेंगे वापस। देन उसमें से मैंने कुछ अलग करके निकाला है वो करेंगे। ओके, किताब, ही रन, सितार, चिड़िया, इमली, दिन, गिन, बिल, सिर, किला, विमान, चिमटा, पहिया, गिटार, यार, टिकट, किधर, खटिया, साइकिल, किसान, डाकिया, रिमझिम, बनियान। ओके, ये सब थे छोटी ई की मात्रा के एग्जाम्पल। ओके बच्चों, अब इसमें मैं ये जो पैराग्राफ दिया है वो रीड करके एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन ये करेंगे। ओके, किरण कविता पढ़कर आ, कविता पढ़कर चित्र बना। किरण नाम की जो लड़की है उसे बोल रहे हैं कि आप कविता पढ़िए और उसके रिलेटेड पिक्चर यानी चित्र यानी पिक्चर बनाओ। चित्र बनाकर कपड़ा सिल, जब वो पिक्चर बन जाएगा तो उसके बाद आपको कपड़े में स्टिच करनी है। मामा आया आकर मिल, मामा है अंकल है वो आते हैं तो आके उससे मिल। मामा डलिया भरकर लाया, मामा है वो डलिया भरकर लाते हैं। बादल रिमझिम बारिश लाया, बादल जो है ठीक है वो क्या करता है तो रिमझिम रिमझिम बारिश लाता है।
डाकिया तब साइकिल पर आया। डाकिया है वो साइकिल पर डाक है वो देने आता है, यानी खत होता है वो देने आता है। गरिमा का सितार बहलाया। गरिमा है लड़की, उसके लिए वो सितार लेकर आते हैं। जो डाकिया है वो लेकर नहीं आता है, जिसने भिजवाया है वो डाकिया के थ्रू भिजवाया है, तो इसलिए डाकिया उसे देता है। ओके, देन जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिया हुआ है स में छोटी ई की मात्रा। ओके, तो ये जो वर्ण है वो ये सारे वर्ड में आगे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आगे दिया है। ओके, तो क्या होगा? सि यार, सि तार, सि र। ओके, देन उसके बाद लास्ट में दिया है, देखिए यहाँ पे ये जो वर्ण दिया है वो ये सारे वर्ड में पीछे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पीछे दिया हुआ है। वर्ड है वो यहाँ पे आगे लिखे हैं, पर ये उसके बाद में लिखा है, तो ये सारे वर्ड में पीछे लगेगा। तो क्या होगा? कि ला, खि ला, मि ला। ओके, क्लियर? देन उसके बाद एक कलाकार का दिन। आया आया कलाकार आया, कितना महान कलाकार आया। चिड़िया चिड़ा विमान बनाया, हिरन किला विशाल बनाया। कौन आता है? कलाकार आता है, और वो कलाकार कैसा है? महान है। उसने क्या क्या बनाया था? तो चिड़िया बनाई थी, चिड़ा विमान बनाया था, हिरन बनाया था, विशाल किला बनाया था। ओके, फिर कलाकार का मन ललचाया, झटपट एक गिटार बनाया। इतना सारा मिला इनाम, फिर बन गया वो धनवान। क्या करता है? इतना सारा तो वो बनाता है, चिड़िया बनाता है, चिड़ा विमान बनाता है, हिरन बनाता है, विशाल किला बनाता है। फिर उसका मन है वो एक गिटार पे जाता है कि गिटार में बना दूँ। ठीक है, तो वो गिटार बनाता है, और फिर जब वो उसका पिक्चर सब देखते हैं तो उसे बहुत सारा इनाम मिलता है। उसने बहुत सारा अच्छा पिक्चर बनाए होते हैं, इसलिए उसे बहुत अच्छा इनाम मिलता है, और ये इनाम इतना अच्छा और इतना ज़्यादा होता है कि वो धनवान बन जाता है, पैसे वाला बन जाता है। ओके, देन क्वेश्चन है, महान कौन था? कलाकार। महान कौन था? कलाकार। कलाकार ने कैसा किला बनाया? विशाल किला बनाया। कलाकार ने झटपट क्या बनाया? गिटार बनाया। कलाकार को क्या मिला? इनाम मिला। क्वेश्चन 2 है, चित्र देखकर सही शब्द लिखो। यहाँ पे 2 पिक्चर दिए हैं और 2 वर्ड बनाने हैं। यहाँ पे सिर्फ की आपको दिया हुआ है, छोटा की, और आपको 2 वर्ड बनाने हैं। तो ये क्या है? किताब, किसान। तो यहाँ पे किताब और यहाँ पे किसान। ओके, देन यहाँ पे 2 पिक्चर दिए हैं और बीच में सिर्फ गी दिया है, छोटा गी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? गिटार। इसे क्या कहेंगे? गिटार। और इसे क्या कहेंगे? गिलास। ओके, 2 वर्ड बन गए, डन। अब पीछे देखते हैं, डाकिया। एक डाकिया था, उसका नाम हरिया था। हरिया साइकिल पर आता था। एक दिन वह हिरन का खत लेकर आया। एक डाकिया है और उसका नाम हरिया है, वो साइकिल पर आता है, और एक दिन वो हिरन का खत लेकर आता है। हिरन मिठाई लेकर आया है। हिरन है वो मिठाई लेकर आया है, तो जो वो हरिया है वो मिठाई खाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर चिड़िया का खत दिया, फिर वो चिड़िया को खत देता है। तो चिड़िया है वो किशमिश लाई थी, हरिया वो किशमिश खाकर चला गया। फिर सियार का खत दिया, फिर है वो सियार का खत देता है, और सियार एक फल लाया था। सियार क्या लेके आया था? फल, फ्रूट लेके आया था। तभी उसी टाइम पे रिमझिम बारिश आ जाती है, और ये जो डाकिया बाई है वो वहाँ से वो चला जाता है। उसे खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है फल का, तो वो वहीं से चले जाते हैं। ओके, देखिए, देन इसकी एक्सरसाइज है, चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। यहाँ पे पिक्चर दिया है और नीचे नाम दिया है, हमें उनका नाम नंबर से
मिलान करना है। ओके, फर्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या है, चिड़िया, चिड़िया। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या है, गिटार है, नहीं सितार है। तो सितार कहाँ पर है, ये रहा 2 नंबर पर, सितार क्या है 2 नंबर। विमान कहाँ है, 3 नंबर पर है। फिर चिड़िया फर्स्ट नंबर पर है, तकिया 5 नंबर पर है एंड मिठाई 4 नंबर पर है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। पिक्चर दिए है, उसे हमें पहचान कर उनका नाम लिखना है। फर्स्ट है किताब, सेकंड है पहिया, थर्ड है टिकट, देन फोर्थ है हिरन एंड लास्ट है ये साइकिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थान भरो, यानी फिलअप है। 2 ऑप्शन दिए हैं, उसमें जो सही है उस पर आपको अंडरलाइन करना है और फिल करना है। फर्स्ट है डाकिया, डैश, फिर लाया। क्या लेकर आता है डाकिया, खत या बारिश, खत। ओके, देन सेकंड है चिड़िया, लाई। क्या लेकर आती है, किशमिश या मिठाई, तो किशमिश। ओके, देन थर्ड है रिमझिम रिमझिम, डैश आई। क्या आई, रिमझिम रिमझिम, बारिश या हिरन, तो बारिश आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, सही शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ पे आपको 3 वर्ड दिए हैं, एक ही शब्द के 3 अलग अलग तरीके से लिख के दिया है, उसमें से जो सही है उसमें हमें सर्कल करना है। ओके, गलास, गिलास, गलासी, तो गिलास सेकंड वाला है, उस पर आएगा सर्कल। देन पहिया, पिहिया या पहया, फर्स्ट वाला आएगा पहिया। देन लास्ट है गिटीर, गिटार या गटीरा, तो सेकंड वाला आएगा गिटार। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं लेसन नंबर 4 रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 है, शब्द सीढ़ी पूर्ण करो। शब्द सीढ़ी है, उसे हमें पूर्ण करनी है। तो यहाँ पे की दिया है, हमने ये किया हुआ है, की दिया है, हमें 2 वर्ड बनाने हैं, तो किताब और किसान। ओके, 2 वर्ड बन गए। देन सेकंड है गिटार एंड गिलास, 2 वर्ड बने। ओके, देन यहाँ पे सी दिया है, सियार, सितार। ओके, देन लास्ट है तकिया एंड चिड़िया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिया है, तो आपको ये सारे वर्ड में फर्स्ट लिखना है ये। ओके, तो क्या होगा, सियार, सितार एंड सिर। यहाँ पे लास्ट में है, तो लास्ट में ये सब में आप मेंशन करोगे, किला, खिला, देन मिला। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्द में से मात्रा अलग करके लिखो। यहाँ पे आपको वर्ड दिया है और उसमें से हमें मात्रा अलग करके लिखनी है। ये आप हर चैप्टर में होमवर्क में करते ही हो बच्चों, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। कविता, क जमा छोटी ई की मात्रा, जमा व, जमा त, जमा आ की मात्रा, कविता। सितार, छोटी ई की मात्रा, जमा स, जमा त, जमा आ की मात्रा, जमा र, सितार। थर्ड है छोटी ई की मात्रा, जमा च, जमा छोटी ई की मात्रा, जमा ड, जमा य, जमा आ की मात्रा, चिड़िया। ओके, देन लास्ट है विशाल, छोटी ई की मात्रा, जमा व, जमा स, जमा आ की मात्रा, जमा ल, विशाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सही उत्तर पर राइट लगाओ। क्या है, सही उत्तर पर राइट लगाओ। ओके, फर्स्ट दिया है डैश, कविता पढ़कर आ। किसको कविता पढ़कर आना है, किरण को, तो यहाँ पे किरण पे आप राइट करोगे। कविता डैश बना, चित्र या मित्र, कविता का क्या बनाना है, चित्र या मित्र बनाना है, तो आंसर आएगा चित्र। ओके, देन थर्ड है मामा डैश भरकर लाया। मामा क्या भरकर लाता है, डलिया या बारिश, यस डलिया, तो यहाँ पे आप डलिया लिखोगे। ओके, देन महान डैश था, कौन था महान, कलाकार था या मजदूर, यस कलाकार। देन कलाकार ने डैश बनाया, क्या बनाया था कलाकार ने, विशाल किला या छोटा, कलाकार ने डैश किला बनाया, विशाल या छोटा, विशाल, तो यहाँ पे आप विशाल लिखोगे। ओके, देन कलाकार को डैश मिला, क्या मिला, इनाम या गिटार,
इनाम। ओके, तो यहाँ पे आप इनाम लिखोगे। ओके बच्चों, आई होप आप सबको ये चैप्टर 3 and 4 समझ में आ गया होगा। ओके, आज का आपका होमवर्क क्या होगा बच्चों, तो मैं इसमें आपको राइट कर रही हूँ, वो वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिखने हैं। ओके, 1, 2, 3 and 4। ओके, ये आप लिखोगे। देन उससे पहले वाले चैप्टर में आप लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ये इसमें आपको 6 करने हैं, देन इसमें आपको 4 करने हैं, यानी टोटल आपको दोनों चैप्टर के मिला के 10 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ओके, मैं आपको इसकी फ़ोटो आपको खींच के भेज दूँगी ताकि आपको इसमें लिखने में पता चले। ओके, आज बस इतना ही, वापस कल मिलेंगे। बाय।